जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक झलक 5 मिनट में। आज बेटा सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन का पार्ट 2 में जो डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन, फार्मूले, इंपॉर्टेंट रिजल्ट सबको डिस्कस करने वाले हैं। सब कुछ मैं 5 मिनट के अंदर रिवाइज कराने वाला हूं। आइए देखते हैं बेटा। जैसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को लेकर बात करें, जनरल जीपी क्या होती है? ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब डॉट 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 चलता जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1। सभी बच्चे को पता होगा। लेकिन जनरल टर्म को लेकर बात करूं तो जनरल टर्म मान लो kth टर्म हो गया तो टी के बराबर ए आर की पावर k माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन nth टर्म, इसी को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, tn बराबर ए आर की पावर n माइनस 1। यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म ऑफ एन जीपी है, आर तुम्हारा कॉमन रेशियो दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट है, इफ एनी प्रोग्रेशन a1 a2 a3 एंड सो ऑन an आर इन एन ए, मतलब एपी में भी है लेकिन एज वेल एज जीपी में दे रखी है। ये तभी पॉसिबल होगा जब सभी टर्म्स आपस में बराबर हो जाएंगी, a1 बराबर a2 बराबर a3 एंड सो ऑन बराबर an। सभी बेटा नंबर, सभी टर्म्स बराबर है तो एपी और जीपी दोनों हो जाएगी प्रोग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ एंड टर्म ऑफ जीपी का फार्मूला होता है बेटा, इसके 3 केसेस बनते हैं। इनके कॉमन रेशियो के बेसिस पे मेरे भाई ये 3 ब्रांचेज होते। पहला, अगर कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच आ रहा है, इसी को मॉड ऑफ r लेस देन 1 लिखा जा सकता है। तो a1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r होता है। लेकिन कॉमन रेशियो का अगर बेटा मॉडुलस 1 से बड़ा आ रहा है, या इसी को बोल सकते हो कॉमन रेशियो बेटा माइनस इन्फिनिटी से -1 तक यूनियन 1 से इन्फिनिटी हो रहा है मेरे भाई, तब समझ लेना a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 होगा। लेकिन कॉमन रेशियो अगर 1 हो जाता है तो बेटा सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू na हो जाएगा। अगला फार्मूला बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ एन जीपी। इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का फार्मूला मेरे भाई ये डिफाइन तभी होता है जब कॉमन रेशियो -1 से +1 के बीच होता है, या मॉड ऑफ r की वैल्यू बेटा 1 से छोटी होनी चाहिए। इसका फार्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस कार a इक्वल टू फर्स्ट टर्म r इक्वल टू कॉमन रेशियो। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना, कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच होगा मेरे भाई, तभी इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर बाई चांस 1 से बड़ा आ जाता है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच, या 1 से इन्फिनिटी के बीच आ जाता है, मॉड ऑफ r 1 से बड़ा आ जाता है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका कोई बेटा लॉजिक नहीं होगा। एज्यूमिंग टर्म ऑफ जीपी एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। सर कब लगाना है, इसके पीछे की कहानी, कैसे ख्याल आएगा। व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्म्स इज गिवन, अगर टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन गिवन है, एज्यूमिंग टर्म्स ऑफ जीपी का फंडा लगाना होगा। इसके लिए 2 केसेज है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो एक अलग केस, अगर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर इवन है तो एक अलग केस। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है मेरे भाई, जैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स बेटा 3 आ गया, तो टर्म्स आपको जीपी के जो मानने हैं a बाई आर कॉमा ए आर मानना है, और ध्यान रखना इसका जो कॉमन रेशियो आएगा r हो जाए। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 हो जाता है बेटा तो a बाई आर स्क्वायर कॉमा ए बाई आर कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो आप देखोगे तो r आएगा। सेम इसी प्रकार से 7 टर्म हो गए बेटा, आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। टर्म्स का कॉमन रेशियो बेटा क्या आएगा, r निकल के आएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर इवन आ जाता है मेरे बच्चों, तो आपके सामने आएगा बेटा 2 टर्म्स आ गए तो a बाई आर और आपको ए आर मानना है। कॉमन रेशियो विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पे r ना होकर r स्क्वायर हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स 4 आएगा तो a बाई आर क्यूब डिवाइड बाय कॉमा ए बाई आर ए आर कॉमा ए आर क्यूब, बेटा कॉमन रेशियो r स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार 6 टर्म आएगा, आप ऐसे लिख सकते हो, और इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया बेटा। मैं बात करूं ज्योमेट्रिकल मीन को लेकर बात करूंगा। ज्योमेट्रिक मीन मेरे भाई 4 पार्ट इसके भी होते हैं, जैसे एम का पढ़ाया तो उससे जीएम को पढ़ा रहा हूं। 4 पार्ट होता है। पहला पार्ट सिंगल या वन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 2 नंबर्स a एंड b, लेकिन उसके लिए नंबर a और b दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, तो ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 2 नंबर रूट ऑफ ab हो जाएगा, या इसी को ab की पावर 1/2 भी लिख सकते हो, बट ध्यान रखना दोनों नंबर्स के होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर की क्वांटिटी बेटा अगर पॉजिटिव होगी तभी डिफाइंड होता है। एंड ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन द a एंड b, अगर मान लो a और b 2 नंबर दे रखे हैं, पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन g1 g2 g3 एंड सो ऑन gn इंसर्ट किया जाता है, तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन या nth ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कैसे निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको कॉमन रेशियो r निकालना होगा। इसके लिए आपको बेटा लास्ट टर्म बोले तो b डिवाइड बाय ये होल पावर n प्लस 1, यहाँ पर n इक्वल टू नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, विशेष ध्यान देना, अक्सर बच्चे भूल जाते। फिर g1 इक्वल टू कितना ar आ जाएगा बेटा, r यहाँ से निकल चुका, उठा के वैल्यू पुट करोगे, g2 बराबर ar स्क्वायर, g3 बराबर ar क्यूब, r की वैल्यू पता है, उठा के पुट कर दोगे, आपके सामने सभी ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द a एंड b, अगर a और b के बीच जितने भी ज्योमेट्रिक मीन है उसका प्रोडक्ट पूछा जाए, g1 इंटू g2 इंटू g3 बेटा इक्वल टू ab की पावर n बाई 2, n इक्वल टू कितना बेटा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आ गया, तो आप रूट ऑफ ab की पावर कितना n लिख सकते हो, या सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की पावर कितना n भी लिख सकते हो। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n रैंडम नंबर, कोई भी n रैंडम नंबर दे रखा है, अगर उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, सभी नंबर का प्रोडक्ट कर लीजिए, होल पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कर दीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n है, 1 बाई कितना आएगा, n आएगा। अब मैं आगे बात प्रॉपर्टीज ऑफ द जीपी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार सवाल पूछे गए, बहुत प्यारा प्रॉपर्टी होती है। एक कांस्टेंट नंबर इज मल्टीप्लाई और डिवाइड द ईच टर्म्स ऑफ एन जीपी, देन सीक्वेंस विल बी अ जीपी। जैसे a1 a2 a3 जीपी में दे रखा है, एक कांस्टेंट नंबर जो 0 नहीं है, लेमडा से मल्टीप्लाई करते हो, जो प्रोग्रेशन होगा वो भी जीपी होगा। आप उसी कांस्टेंट नंबर से आप डिवाइड करते हो, जो प्रोग्रेशन होगा बेटा वो भी क्या आएगा, जीपी में निकल के आएगा। अगली प्रॉपर्टी, इफ ईच टर्म्स ऑफ अ जीपी इज द रेज्ड बाय द सेम इंडेक्स पावर, देन न्यू सीक्वेंस विल बी अ जीपी, मतलब a1 a2 a3 एंड सो ऑन an जीपी में दे रखा है। तो मेरे भाई ये जीपी में दे रखा है, तो a1 का क्यूब, a2 का क्यूब, a3 का क्यूब एंड सो ऑन an की पावर क्यूब, ये भी जीपी हो जाएगा। यार पावर जो भी
वही होगी, सेम होगी, n लगा दो यार, तभी ये जीपी हो जाएगा। रूट a1 रूट a2 रूट a3 ये भी जीपी हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1/2 होता है यार। पावर तो पावर कितने भी पावर हो सकती है, या 1/a1 1/a2 1/a3 ये भी क्या होगा बेटा, जीपी में हो जाएगा। आगे देखो, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इन विच द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द रिमेनिंग सेम एंड द इक्वल डिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। मेरे कहने का मतलब होगा बेटा, अगर a1 a2 a3 एंड सो ऑन बेटा जीपी में दे रखा है, उसका फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू बेटा सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल टू थर्ड और थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट बेटा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, काफी बार पूछा गया है। अगर एबीसी जीपी में दे रखा है तो बेटा बी स्क्वायर इक्वल टू एसी आपके सामने आएगा। अगर एबीसी बेटा जीपी में दे रखा है, आप उसका लॉग ले लेते हो बेटा, तो क्या आ जाएगा, सीधे ये एपी में बन जाएगा। लेकिन आप इसी को उल्टा कर देते हो, लॉग ऑफ ई बेस सिक कॉमन लॉग ऑफ ई बेस बी लॉग ऑफ ई बेस सी हो जाता है, तो बेटा ये एचपी में हो जाएगा। तो आई होप आप सब बच्चों को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से पार्ट नंबर 3 के लिए बने रहेंगे, बहुत ही जल्द आप सबके सामने लेके प्रस्तुत होंगे पार्ट नंबर 3, जिसमें मैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में बात करने वाले हैं।